मणिपुर में चल क्या रहा है? क्यों मणिपुर में फिर भड़की हिंसा? आरामबाई तेंगोल कौन है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फिलहाल मणिपुर में क्या कुछ चल रहा है। तो जून 2025 की शुरुआत में एक बार फिर मणिपुर में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसकी वजह बनी एक मैतेई संगठन आरामबाई तेंगोल के सदस्य कनन सिंह की गिरफ्तारी। इसके विरोध में इम्फाल में सड़कों पर टायर जलाए गए, नारेबाजी हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद राज्य के 5 जिलों में इंटरनेट सेवा जो थी वो बंद कर दी गई। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि सरकार उनके नेता को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कुकी समुदाय का आरोप है कि आरामबाई तेंगोल के सदस्य लगातार उनके गांवों पर हमला करते हैं। अब यहाँ पर जो नाम बार बार आ रहा है आरामबाई तेंगोल, वो है क्या, वो भी जान लेते हैं। तो आरामबाई तेंगोल की शुरुआत साल 2020 में एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में हुई थी, मगर कुछ ही समय बाद ये मैतेई एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। साल 2022 से इस संगठन की गतिविधियां तेज हुई और बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ने लग गए। अब कहा जा रहा है कि इसके 60,000 से ज्यादा सदस्य हैं और ये लोग काले कपड़े पहनकर समूह चलाते हैं। इन्हें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी कहा जाने लग गया। इस समुदाय को कट्टरपंथी समुदाय भी कहा जाने लग गया, क्योंकि अभी जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर में, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि उस कॉन्फ्लिक्ट में ये जो समुदाय है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। यहाँ पर मैतेई और कुकी समुदाय की बात जो है वो बार बार हो रही है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच का जो झगड़ा है वो हुआ क्यों, इसका क्या है इतिहास। तो ये जो लड़ाई है कुकी और मैतेई के बीच में कोई नई नहीं है। इसका इतिहास दशकों पुराना है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जो म्यांमार की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ करीब 33 लाख लोग रहते हैं। इसमें से ज्यादातर लोग मैतेई समुदाय से हैं, जो मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं और ज्यादातर हिंदू धर्म या पारंपरिक सनातनी धर्म को मानते हैं। वहीं पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग कुकी और नागा जनजाति से हैं, जो ज्यादातर ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किन वजहों से है। तो सबसे पहली वजह है पहचान और आरक्षण की लड़ाई। तो मैतेई लोग चाहते हैं कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, ताकि वो सरकारी नौकरियों, जमीन और शिक्षा में आरक्षण पा सके। लेकिन कुकी और नागा आदिवासी इस मांग का विरोध करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर मैतेई को एसटी दर्जा मिला तो वो पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद कर वहां बस जाएंगे और आदिवासी समुदाय का हक छिन जाएगा। दूसरी वजह धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर भी है। जैसे कि जो मैतेई समुदाय है वो ज्यादातर हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, वहीं पे कुकी समुदाय के जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं। दोनों के रीति रिवाज, रहन सहन और परंपराएं जो है वो अलग अलग हैं, जिससे इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी भी एक वजह जो है वो हो सकती है। तीसरी बड़ी वजह है राजनीतिक प्रभाव और सत्ता। तो मैतेई समुदाय जो है वो लंबे समय से मणिपुर की राजनीति और प्रशासन में हावी रहा है। इससे पहाड़ी इलाकों के आदिवासियों को लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व जो है वो कम होते जा रहा है। इसी असंतुलन से असुरक्षा की भावना जो है वो पैदा होती है। अगर हम बात करें वहाँ पर जो भी पार्टी हैं जो सत्ता में रहती हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो मैतेई समुदाय से हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टेट में ज़्यादा है। इसी वजह से जो कुकी समुदाय है उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है इस चीज़ को लेकर भी, क्योंकि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। 2023 में किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई वो भी जान लेते हैं। तो मई 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने की सिफारिश की। इसके विरोध में आदिवासी छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, जो धीरे धीरे हिंसक हो गया। कई लोगों की इसमें जान चली गई और कई हजार लोगों को पलायन करना पड़ा। फरवरी 2025 में एन बिरेन ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अभी एग्जैक्टली मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है और अभी वहाँ के हालात कैसे हैं वो भी जान लेते हैं। तो अभी भी मणिपुर में जो हालात हैं वो तनावपूर्ण है। मैतेई और कुकी समुदाय अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। राज्य की पुलिस, सेना और केंद्र सरकार बीच बचाव कर रही है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच गहरा अविश्वास है। आरामबाई तेंगोल जैसे संगठनों की बढ़ती सक्रियता से कुकी समुदाय डरा हुआ है। वहीं मैतेई समुदाय को लगता है कि उनके अधिकारों की अनदेखी हो रही है। तो बेसिकली मणिपुर में दो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ मैतेई समुदाय है जिनका ये कहना है कि उन्हें एसटी दर्जा जो है वो मिलना चाहिए, जिससे उन्हें बाकी के और अधिकार मिल सके। वहीं दूसरी तरफ कुकी समुदाय का ये कहना है कि जो मैतेई समुदाय है उनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और अगर उन्हें एसटी का दर्जा मिल जाता है तो इससे जो उनके अधिकार हैं, जो कुकी समुदाय के अधिकार हैं, जो जंगल की लैंड है, उस पर खतरा हो सकता है और वो ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। और इसी वजह से इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पिछले 2 साल से चल रहा है। जब ये इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू हुए 2 साल बीत चुके हैं, अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी है। बीच बीच में वहाँ पर हिंसा जो है वो नहीं होती है। कुछ दिनों तक खबरें ऐसी आती हैं कि वहाँ पर सब कुछ
शांत है, लेकिन फिर अचानक से ऐसी खबरें हेडलाइंस में आने लग जाती हैं कि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा की शुरुआत हो गई है। तो अभी फिलहाल वहां पर तनावपूर्ण हालात है। मणिपुर से जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।